अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी एचएसवीपी की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना, उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता है, नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी मुस्लिम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपनाएं, पूजा पाठ अरे करने लगे हम। हिंदू तो ऐसा नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं तो धर्म चेंज करें फिर आप ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करते। वो मेरा करवाया धर्म चेंज। कैसे करवाया था? वो सब मतलब उन लोग का कहना था कि गंगा नहा करके आएगा, उसके बाद हमको फिर शुगर का मीट भी खिलाया है। हम सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। घुसपैठिए कितने निकले, क्यों जानना है आपको? अमित शाह जी हमेशा घुसपैठ की बात करता है, लेकिन अगर उनसे घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस तरह का जवाब मिलते हैं। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है। स्पष्ट रूप से कहता हूँ, वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ? सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपने झंडे वारान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वारान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में एक खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो हो रहा है, मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 5 दिसंबर 2025 है, जुम्मा का दिन, सुबह का वक्त, और ये तकरीबन 8:38 हो रहे हैं, 8:38। और आज की ये दूसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों,
हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को दुनिया की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखें। कभी भी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को दुनिया की पॉलिटिक्स से अलग करके ना देखें, क्योंकि अगरचे आपने बहुत तहकीक नहीं की है, रिसर्च नहीं किया है, तो करो तो आपको मालूम पड़ेगा। आरएसएस की जो पार्टी है, मोहन भागवत जी की जो पार्टी है, ये बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में भी पार्टी थी, लेकिन ये अंग्रेज़ों की गुलामी करती थी। अंग्रेज़ों ने इनको पाल रखा है। अब अंग्रेज़ों के दिमाग से ये लोग काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के दिमाग से ही हिंदुस्तान को हाईजैक किया गया है। मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, ये गद्दारों को ही दिमाग दे करके अंग्रेज़ों ने अपना आदमी भारत की पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में घुसाया और उनके जो पुराने अच्छे थे उनको निकाल कर बाहर किया और मेन गद्दी पे आके बैठ गए। और उसके बाद अब सबको जो है अंगूठे के नीचे रखा और सबको ये डर और दहशत में रखा हुआ है कि अगर कोई उनका कहना नहीं मानेगा तो पार्टी से बाहर। अगर किसी ने मुंह खोला या कुछ मुखालफत की तो उसको सीधा अंदर, फिर उसको रास्ते से साफ भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो ये एक दूसरा गुप्त विलन है, गुप्त खलनायक है, ना वो आरएसएस का है ना वो बीजेपी का है, एक इन दोनों से भी बहुत बड़ा खलनायक है, बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत बड़ा एजेंट है अमेरिका का गुलाम है वो जो तमाम हिंदुस्तान के पार्टी के नेताओं को वो इस्तेमाल करता है। वो आगे चल करके बीजेपी का, आरएसएस का, अंग्रेजों का रास्ता साफ करता है। वहां तक किसी की नजर भी नहीं जाती। इसीलिए देखो आप ईवीएम मशीन से कितना घपला होता है, लेकिन एक वीडियो में मैंने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा ईवीएम मशीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको प्रॉब्लम नहीं मानते। कितने बड़े मूर्ख हैं ये। आज कितने तरीके से इलेक्शन में घपला करके 101% जानबूझकर इलेक्शन से पहले ही ऐलान कर देते कि हम फला हम जो है जीत जाएंगे और इतनी बहुमत से जीतेंगे, और वो जीत जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि हमारे साथ अंदर से सब मिले हुए हैं, बाहर से जो नहीं मिले हैं वो बहुत थोड़े हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। मेन विलन जो है अंग्रेजों का गुलाम, वो भी मिला हुआ है बीजेपी से, आरएसएस से। बड़े बड़े पैसे वाले उनके साथ हैं, पुलिस, एटीएस, एलईडी, एनआईए, ये जितने भी इंटेलिजेंट हैं, इनके बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, ये माल लेकर बिके हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। तो वो बेखौफ हो चुके हैं कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस मैं हिंदुस्तान का किंग बन गया हूं। अब क्या है, बड़ा मोछा ऐड कर कहते हैं कि बिहार में हमने देख लिया, बिहार के बाद अब ममता दीदी का बंगाल की हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। अरे कैसे उखाड़ के फेंक दोगे? और तुम अमित शाह जी, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में बहुमत से आकर अपनी सरकार को मजबूत भी कर लो, तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं सैयद सुबी शाह चैलेंज करता है कि फिर भी जो तुम्हारा मकसद है, तुम अपने मकसद में नहीं कामयाब हो सकते। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को कि जो तुम्हारा मकसद है, तुम नहीं कामयाब हो सकते। कितना भी तुम, चाहे बंगाल की सरकार उखाड़ के फेंक दो, चाहे कर्नाटक की बाद में सरकार उखाड़ के फेंक दो, 27 में चाहे फिर से प्रधानमंत्री बन जाओ और पूरे देश में पूरी बहुमत के साथ हर स्टेट में तुम जीत कर आ जाओ, फिर भी नहीं उखाड़ सकते। जो तुम्हारा मकसद है, तुम कामयाब नहीं हो सकते। मकसद नंबर 1,
पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को मारना और उसी जंग के दौरान 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मार के खत्म करना, ताकि अमेरिका के रास्ते, इजराइल के रास्ते का पूरा कांटा साफ हो जाए और अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, नेटो ये सब मिलकर पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर लें। ये पेट्रोल की दौलत अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो के बाप की हो जाए। नंबर 2, पाकिस्तान ईरान को मारने के बाद इसी हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके चाइना को मारा जाएगा और उस चाइना के हमले से यह हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा। गद्दार तो मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे चाइना के वक्त। उनको पता होगा कि चाइना, हम मारेंगे न्यूक्लियर मिसाइल चाइना में तो चाइना हम पर तो फूल नहीं बरसाएगा, वो भी हमको मारेगा। तो हिंदुस्तान में जब न्यूक्लियर गिरेगा तो हम कहां जाएंगे? फिर गद्दार जितने भी होंगे मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। फौज मरे, गरीब मरे और ये हिंदुस्तान के सारी माल दौलत लूट ले जाएंगे। हत्ता के बैंक बैलेंस सबके जो बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से जो कमा के रखे हैं बेचारे बैंक में, कि वक्तन फवक्तन हम अपना पैसा हिफाजत करेंगे, खर्च करेंगे, हुकूमत ये सारे पैसे लेकर फुर हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। भारत का खजाना सब खाली हो जाएगा, बैंक बैलेंस सब खाली हो जाएगा, सारे पैसे ये सरकार लेकर भाग जाएगी, फुर हो जाएगी और चाइना इस मुल्क में हमला करके तहस नहस कर देगा। इनको कोई परवाह नहीं होती, कोई परवाह नहीं हिंदुस्तान की। क्यों? क्योंकि सारे गल्फ पे पेट्रोल पे कब्जा करना है अमेरिका को और पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान को भी और चाइना को भी मारना है। उसके बाद कोई अगर ताकतवर मुल्क रह जाता है तो वो रूस रह जाता है। रूस को इस वक्त लड़ाए हुए हैं, बाद में वो रूस को भी मार देंगे जब चाइना खत्म हो जाएगा। जब तक चाइना जिंदा है तब तक रूस को मारना नामुमकिन है। इसीलिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान, ईरान और चाइना को मारा जाएगा, फिर रूस अकेला हो जाएगा तो रूस को मारा जाएगा। यह पॉलिसी है। हिंदुस्तान तुझे वहां तक नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान, ईरान और चाइना को मारने में कामयाब हो गया तो समझ लो अमेरिका फिर रूस को मारने में कामयाब हो जाएगा। अंजाम सारी दुनिया की औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बिठा दिया जाएगा। कौन रोकेगा फिर? बताओ, कौन रोकेगा? स्टेप बाय स्टेप। सिंदूर 1 में तो मार खा गए, अब ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाले हैं। तो अगर ये कामयाब हो गए, पाकिस्तान ईरान को मार दिए, फिर उसके बाद चाइना को मार देंगे। चाइना के हाथों भले हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा, बहुत हिस्सा खत्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद अमेरिका, नेटो और सबको मिला करके रूस को मार देगा और सारी दुनिया में फिर कोई नहीं जो अमेरिका से लड़ सके। फिर सारी दुनिया की औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बिठा दिया जाएगा। इस बात को समझो, सारी दुनिया की औरतों को रंडी बनाकर बाजार में बिठाने का किरदार, यह कार्य हिंदुस्तान की सरकार अपने शुभ हाथों से कर रही है। हिंदुओं सोचो, वो आरएसएस जो अपने बिल्डिंग की पार्किंग के लिए 14 साल पुरानी मंदिर को तोड़ करके पार्किंग बनाना चाहती है और उसमें रखी हुई मूर्ति जिसको 14 साल से तुम पूजते आ रहे हो, उसी के गले में लोहे का चांद डाल के ट्रैक्टर से बांध के खिंचवा दिया, मुंह के बल मूर्ति गिरी, तोड़ के और घसीट के मंदिर से बाहर निकाला। उसके दिल में दीन धर्म का क्या कोई भावना है? नहीं है। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडे वालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है जहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो हो रहा है, औरत क्या उसके लिए? कुछ भी नहीं। औरत को आरएसएस वाले अपने बिस्तर पे सजाएंगे, पूरे हिंदुस्तान की औरतों को उठा कर ले जाएंगे, रंडी बनाकर बाजार में बिठाएंगे।
इसीलिए सब काम हो रहा है। पूरे देश में बुलडोजर चलाया जाएगा, हर इंसान के घर को गिराकर उनको नौकर बनाया जाएगा, उनको लेबर कैंप में रखा जाएगा और उनकी तमाम बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठाया जाएगा। आखिर यह बुलडोजर क्यों चल रहा है, कोई बताए? अभी बिहार में धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहा है, और किसके घर पे? आदिवासियों के घर पे, गरीबों के घर पे। और उनका जो अभी नया बना हुआ है, क्या नाम है उनका, एक मिनट बताता हूं भाई। सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री है, सम्राट चौधरी क्या बोलता है? बालू माफिया, कानून माफिया, जमीन माफिया को गया के जेल में रखूंगा। भैया जिन आदिवासियों के घरों में बुलडोजर चला रहे हो, वो बालू माफिया है, वो कानून माफिया है, वो जमीन माफिया है। वो गरीब जिनके घरों में खाना भी एक वक्त रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो माफिया है। ए हिंदुओं, तुम्हारे भगवत गीता में, गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में और भविष्य पुराण में लिखा नहीं है कि जब घोर कलयुग होगा तो ये राजा कर के नाम पर लोगों का शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। बोल रहे हैं बालू माफिया, कानून माफिया, जमीन माफिया, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? वो गरीब आदमी जो इधर उधर अपना झोपड़पट्टी बना करके, घर बना करके अपनी रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को पाल रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं सुकून से, उनके घरों पे बुलडोजर चला करके तुम वो क्या माफिया है? वो क्या बालू का धंधा करते हैं? वो तुम्हारी जमीन हड़प करके बैठे हैं? हाँ नहीं, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तमाम गरीबों को, घर छोटा हो कि बड़ा हो, पक्का हो कि झुग्गी हो, बड़े से बड़े लोगों को सबका बैंक बैलेंस सब जब्त कर लिया जाएगा, घरों को गिरा दिया जाएगा, लोगों की बहन बेटियों को घसीट लिया जाएगा, बाद में उन सब की बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठाया जाएगा, सबको तहस नहस करके बर्बाद कर दिया जाएगा। और ऐसे ही भगवाधारी कपड़ा पहने रहेंगे और बातें तो करेंगे कानून की, लेकिन सारे लोगों को तबाह बर्बाद करके उनको, उनकी बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठा देंगे। ये कब समझ में आएगा तुमको? कब? आखिर कब समझोगे? हाँ, कब समझ में आएगा कि गरीबों के घरों पे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, ठेले पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, रिक्शे पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, साग सब्जी का धंधा नहीं किया दिया जा रहा है? क्यों? बालू माफिया, जमीन माफिया, कानून माफिया, जिनके घरों पे बुलडोजर चला रहे हो वो क्या हिंदुस्तानी नहीं है? तुमने घर, तुम्हारी जमीन पे वो घर बनाया हुआ है, तुम्हारे बाप की जमीन है, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है। और तमाम लोगों को पकड़ करके उनको घुसपैठी बोल करके देश से बाहर निकाल दोगे और डिटेंशन कैंप में डालोगे। एक टाइम था जब शाहीन बाग के बाद बात हो रही थी तो यही मोदी जी, अमित शाह जी कहते डिटेंशन कैंप कहीं है ही नहीं है, डिटेंशन कैंप कहीं नहीं है। लेकिन अब खुलेआम न्यूज में बताया जा रहा है डिटेंशन कैंप बनाया जाएगा, लोगों को पकड़ के उसमें डाला जाएगा, फिर उसको जहां के सब उनको मुल्क से फेंका जाएगा। दूसरी तरफ कई हजार बिहार से पकड़ करके घुसपैठी बता करके उनको निकाल दिया गया, बांग्लादेश भेज दिया गया। उनसे पूछा जाता है अमित शाह जी से कि भैया कितने घुसपैठी थे, इतना लाख तुम पकड़ के ले गए, तो बोलते हैं कि इसके पूछने की जरूरत क्या है? एक हिंदुस्तानी को तुम घुसपैठी बनाकर बांग्लादेश भेज रहे हो, तुम्हारे बाप का मुल्क है ये। हाँ, तुम्हारे बाप का मुल्क है ये। तुम्हारी अम्मा दहेज में लेकर आई थी। हाँ, चारों तरफ से झूठ झूठ झूठ, बेईमानी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? ये पूरा हिंदुस्तान क्या है? अमित शाह के बाप का है, नरेंद्र मोदी जी के बाप का है, आरएसएस के मोहन भागवत जी के बाप का है हिंदुस्तान पूरा। हाँ, के बुलडोजर बाबा के बाप का है पूरा हिंदुस्तान। अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया, स्टेट मिनिस्टर बन गया, तो क्या सब उसके बाप का हो गया? स्टेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनता है तो क्या वो सारे हिंदुस्तान का मालिक हो जाता है? वो गरीबों के घरों पे बुलडोजर।
दुकान पे बुलडोजर, ठेले पे बुलडोजर, साग सब्जी की दुकान पे बुलडोजर। क्यों? सरकार होती है गरीबों की मदद करने के लिए, सरकार होती है गरीबों की मदद का रास्ता निकालने के लिए। जिसके पास घर नहीं उसको घर देने के लिए, जिसके पास नौकरी नहीं उसको नौकरी देने के लिए। देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, इसके लिए देश में ऐसा सिस्टम बनाने के लिए कि सब गरीबों को काम पे लगाया जाए और भारत तरक्की करे। यहां तो काम बंद, दुकान बंद, बुलडोजर, और सबको घुसपैठी बना करके इस देश से बाहर। क्या तुम ही टांग फैला के रहोगे बेटा? हाँ, तुम्हारे बाप का घर है, तुम क्या समझते हो? इन गरीबों को जिसने पैदा किया है वो अंधा है। हाँ, या तुम्हारे कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। 6 महीना नहीं, 6 साल नहीं, 6000 साल तक सोया रहेगा वो। तुम सब बुलडोजर चला दोगे, ऊपर से दावा भी करते हो 25 साल अब हम ही हुकूमत करेंगे, अब कोई नहीं आने वाला। क्यों? वो जो छुपा रुस्तम मिलन है वो तुम्हारे बाप का गुलाम हो गया, इसलिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया, इसलिए। हाँ विनाशकाली विपरीत बुद्धि, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश लिखा होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ईश्वर को, परमेश्वर को, विधाता को कोई नहीं हरा सकता। वो तुमको ताकत दे रहा है, तुमको बढ़ा रहा है कि जुल्म की राह पे तुम बढ़ो, हम किसी को भेजकर तुम्हें कुचल देंगे। है ना? अरे हिंदुओं, तुम्हारे ही किताब से बात कर रहा हूं मैं, हिंदुओं की किताब में है। श्री कृष्ण जी ने नकुल को समझाया था जब वो जंगल में देख कर आए थे। एक विशाल चट्टान को लुढ़कते हुए जब नकुल ने देखा कि वो अपने रास्ते के तमाम वृक्ष को उखाड़ फेंक के आ रही है, सब तबाह बर्बाद करते चली आ रही है। वो विशाल चट्टान बहुत ताकतवर थी, लेकिन आखिरकार वो अंत में आकर एक छोटे से नन्हे से पौधे के सामने वो विशाल चट्टान रुक गई, थम गई। तो कृष्ण जी को जब नकुल ने ये वाकया बताया तो कृष्ण जी ने कहा कि ये एक सच्चा मनुष्य अधर्म के तूफान को रोक देगा। जब घोर कलयुग होगा तो अधर्मी बड़े ताकतवर होंगे, वो अपने रास्ते के हर चीज को तोड़ते फोड़ते, उखाड़ते फेंकते, जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ते आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन विनाशकाल विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। जब वो अपने आखिरी लम्हे पे पहुंचेगा जहां तक उसको छूट दी जाएगी, अधर्म का जब बोलबाला होगा, जितना हद तक अधर्म का बोलबाला होना होगा, उस हद तक जब अधर्म पहुंच जाएगा तो उस वक्त वो सच्चा मनुष्य इस अधर्म के तूफान के सामने खड़ा होगा। तो फिर ये अधर्म का तूफान में इतना दम नहीं होगा कि जैसे पिछली तमाम बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ते फेंकते आ रहा था, बर्बाद करते आ रहा था, अब इस सच्चे मनुष्य को कुछ नहीं कर पाएगा। ये सच्चे मनुष्य को वो हिला तक भी नहीं सकेगा, जो एक नन्हे पौधे की शक्ल में गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और श्री भविष्य पुराण में जो लिखा गया है, उस आधार पर हिंदू हो तो जाओ तहकीक करो और अपने पंडितों से पूछो कि ये सत्य है कि नहीं है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे कृष्णा जी ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब तुम सोचो, जब अधर्म का बोलबाला होगा
तो उसको मिटाने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए अवश्य वो आएंगे। तो वो जो बालक, वो जो सच्चा मनुष्य अधर्म के तूफान के सामने खड़ा होगा, आके प्रकट होगा, तो उसकी पेशन गोई तो स्वयं श्री कृष्ण जी ने दी है। तो सोचो सोचो ठाकुर, सोचो, ये तुम अधर्मी नहीं हो तो कौन हो तुम? बताओ, तुम अधर्मी नहीं हो तो कौन हो तुम? किस आरएसएस प्रमुख ने, आरएसएस वालों ने अपनी ही बिल्डिंग के पार्किंग के लिए 14 साल पुरानी मंदिर को तोड़वा दिया, और उसमें जो हनुमान जी की मूर्ति थी, शंकर जी की मूर्ति थी, उसमें लोहे की जंजीर लगा के ट्रैक्टर से खिंचवा के उन मूर्तियों को ट्रैक्टर से घसीटवा के, तोड़वा फड़वा के बाहर घसीट के निकाल कर फेंका। देख लो, देखो, अब तुम अधर्मी हो कि नहीं हो? तो अधर्मी अगर हो, हिंदुओं तुम डिसाइड करो। अगर अधर्मी हो तो फिर तुम्हारे सामने कृष्णा जी आने वाले हैं। एक छोटे से नन्हे की पौधे की शक्ल की जो पेशन गोई दी थी, अवश्य कृष्णा जी आके खड़े होंगे। अधर्म के सामने एक सच्चा मनुष्य जब खड़ा होगा तो अधर्म को फिर इतनी ताकत न होगी कि उस सच्चे मनुष्य को कुचल दे। याद रहे, तब जाके पापियों का नाश करके वो धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हट। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम
अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो